सिंध में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का वक्त शुरू हो गया। 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों में मुकाबला। खैरपुर, सखर और घोटकी में 149 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के आबाई हल्के में जिमनी इलेक्शन। PK7 सवात में तहरीक इंसाफ के हाजी फजल मौला और PDM के हुसैन अहमद में कांटे के मुकाबले का इम्कान। 2 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। सीट ANP के वकार खान के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। MKM पाकिस्तान के वफ्द की फैसल बेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की तरफ से शराकत इक़्तिदार के मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा। सियासी आज़ादी और दफातर की वापसी के मामले को भी देखने का मुतालबा। वजीर आजम ने अमल दरामद कमेटी बनाने की हामी भर ली। फंडामेंटल रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी जेरिमैंडरिंग है जिसमें कराची की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, उनका मैंडेट जो है फॉर द पर्पसेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्टील किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में गड़बड़ की। जहां चाहा सियासी मकासद के लिए हल्का बंदियां की। MKM रहनुमा फरोख नसीब का इल्जाम। हुकूमत के इत्तेहादी जरूर हैं मगर दीगर रास्ते भी मौजूद हैं। वसीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। इमरान खान आज लाहौर से ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का आगाज करेंगे। रैली की सूरत में चारों हलकों का दौरा और अवामी इज्तिमाअत से खिताब करेंगे। आशियाना रोड, गुलबर्ग में हाली रोड, अबू बकर चौक, बाबदा टाउन और उमर चौक पर अवाम और कारकुनान से खिताब किया जाएगा। हुकूमत ने खुद को NRO 2 देकर अवाम का मुआशी कत्ल शुरू कर दिया। इमरान खान का इल्जाम, अवाम को खौफ का बुत तोड़ने और हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलने की तलकीन। आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। खिलाड़ियों को भी शहर शहर जलसों की हिदायत। मुश्किल फैसले कर लिए मामलात भी तय पा गए। IMF से अगले हफ्ते मुआहिदा तय पा जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पुर उम्मीद। IMF से कर्ज की रकम 6 अरब से बढ़ाकर 8 अरब रुपए करने की दरखास्त। डॉन न्यूज की प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। हुकूमत ने 1 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स छूट वापस ले ली। 50,000 से ज्यादा तनख्वाह पर 2.5% टैक्स लागू होगा। 1 से 3 लाख रुपए आमदन पर 12.5% इनकम टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की, वजीर आजम का दावा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का नया स्लैब क्या होगा? मुल्क भर में बेचैनी। टैक्स कैलकुलेटर के मुताबिक 50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 1 लाख तनख्वाह पर 1250, 1.5 लाख रुपए पर 7,500, 2 लाख पर 13,750, 2.5 लाख माहाना आमदन पर 23,750, 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 33,750 रुपए टैक्स लगेगा। 36 से 60 लाख सालाना आमदन पर 4,05,000 रुपए देना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस नवाब शाह आमद साबिक सदर से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार तासियत किया। ख्वाजा साद रफीक और दीगर रहनुमा भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। मुलाकात में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और वजीर आला सिंध भी शरीक हुए। किसी से वजारत मांगी न डॉलर। वजीर आजम शहबाज शरीफ को वोट मेरे कहने पर डाला गया। चौधरी शुजात हुसैन ने छोटे भाई वजाहत हुसैन के दावे मुस्तरद कर दिए। आसिफ अली जरदारी से डॉलर मांगने का इल्जाम बेहुदा करार। स्टेट बैंक और 4 निजी बैंकों ने सूद के खिलाफ विफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिमांड ऑर्डर के अहकामात को मद्देनजर नहीं रखा गया और सेविंग सर्टिफिकेट्स रूल्स को खिलाफ इस्लाम करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर करने की इस्तदा। PTV पर क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डालकर मनपसंद चैनल को नवाजा गया। पाकिस्तान टीवी को उसका हक वापस दिलाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का वादा।
साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीविजन का मौशी कत्ल और नीलामी की कोशिश का इल्जाम। कुछ तो ऐसे हैं ना जो दहशतगर्दी के वाकयात में मारे गए और वो बेचारे एंगेज हुए हमसाया मुल्कों के, और कलभूषण वगैरह ने जिनको किया, स्टेट फोर्सेस, या वो भाग गए या बाहर पनाह दे दी गई। पर कुछ लोग हमारे गरीब लोग हैं वो भी इन्वॉल्व, जैसे कलभूषण था यहाँ पे, तो वो लोग तो गरीब वही एंगेज होते हैं ना जिनको पैसा दिया जाता है। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक ने कुछ लापता अफराद के भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से राबते रहने का दावा कर दिया। गरीब लोग हमसाया मुल्क के हाथों में इस्तेमाल हुए, रियासत के एक्शन लेने पर एहतजाज शुरू हो जाता है, सारा कसूर इदारों का नहीं होता। रियाज पीरजादा का मौके, अदालत को सहाफी मुदस्सिर नारों का मामला खुद देखने का मशवरा दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में वजीर आला, वुज़रा और अरकान असम्बली की मराआत और तनख्वाहों में इजाफे का कानून मंजूर। तनख्वाहों में 50% इजाफा कर दिया गया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च रहीम यार खान बहावलपुर से होता हुआ मुल्तान पहुंच गया। हुक्मरानों ने इदारे तबाह कर दिए। पाकिस्तान का एशिया का टाइगर बनाने का दावा करने वाले वक्त पर ट्रेन नहीं चला सकते। सिराजुल हक का 72 घंटों में महंगाई खत्म करने का अल्टीमेटम। दुआ जहरा अगवा केस में नया मोड़, कराची की अदालत ने मजीद तहकीकात की दरखास्त मंजूर कर ली। पता लगाना होगा लड़की ने मर्जी से घर छोड़ा या जबरदस्ती छुड़वाया गया। उम्र के तयन पर भी सवालिया निशान मौजूद है। सेक्रेटरी सेहत 7 रोज में मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त का फैसला करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट की हिदायत, तफ्तीशी अफसर को जिमनी चालान जमा कराने का हुक्म। नुमाइश चौरंगी पर दुआ के वालिदैन और सिविल सोसाइटी का एहतजाज, शेल्टर होम भेजने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे श्रीलंका की तैयारियां आज से शुरू करेगी। खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। रावलपिंडी स्टेडियम में 9 से 1 बजे तक प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। 27 और 28 जून को 2 रोजा प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। और एहसन खान और आयशा उमर की प्यार भरी केमिस्ट्री, पाकिस्तानी फिल्म रहबरा की नुमाइश जारी।